हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल आला स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, मैं उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे और आज आप लोगों के लिए हम लाए हैं क्लास 6 का एनसीईआरटी बुक का पार्ट 3 यानी प्रश्नावली 1.2 का ये पार्ट 3 है। तो दोस्तों, चलिए इसको हम लोग स्टार्ट कर दे रहे हैं। पार्ट 1 और अगर पार्ट 2 आप लोग नहीं देखे होंगे इसका तो डिस्क्रिप्शन में हम डाल दिए हैं, आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो पार्ट नंबर 3 आप लोगों के लिए लाए हैं और इसको चलिए हल कर दे रहे हैं। तो पार्ट 3 का पहला वीडियो और प्रश्न का 10वां वीडियो है, 10वां क्वेश्चन है। दवाइयों को बक्सों में भरा गया है। कोई दवाइयाँ हैं और उसको बक्सों में भरा गया है और ऐसे प्रत्येक बक्सों में का भार 4 किग्रा 500 है। यानी बक्सों में दवाइयों का भार कितना है? 4 किग्रा और 500 ग्राम। एक वैन में जो 800 किग्रा से अधिक भार नहीं ले जा सकती है, ऐसे कितने बक्से लादे जा सकते हैं? तो दोस्तों, प्रश्न क्या कह रहा है कि दवाइयों को बक्से में भरा गया है, यानी कुछ दवाइयाँ हैं उनको बक्सों में भरना है और ऐसे प्रत्येक बक्से का भार 4 किग्रा 500 ग्राम यानी 4 किलो 500 ग्राम है प्रत्येक बक्से का भार। एक वैन में 800 किग्रा से अधिक भार नहीं ले जाया जा सकता है, यानी कोई एक वाहन है उसमें 800 किलोग्राम से अधिक भार नहीं ले जा सकता है। तो पूछ रहा है ऐसे कितने बक्से लादे जा सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए हम लोग इसको हल कर ले रहे हैं। तो हल करने के लिए तो पहले लिखेंगे कि बक्से का भार कितना है, यानी एक बक्से का भार कितना है उसको लिख दे रहे हैं। लिख रहे हैं बक्से का भार। बक्से का भार, तो बक्से का भार कितना दिया हुआ है? दिया है 4 किग्रा और 500 ग्राम। तो 4 किग्रा है तो किलोग्राम को हम लोग ग्राम में बदलते हैं। तो 4 किलोग्राम मतलब यानी 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम। तो यहाँ पर दे दिया है 4 किग्रा और 500 ग्राम। तो इन सबको हम पहले ग्राम में ही लिख दे रहे हैं। तो 400 को हम किससे गुणा करेंगे? 1000 में। तो हो जाएगा किस में? ग्राम में। और प्लस ये 500 ग्राम दे ही दिया है, यानी इसको क्या लिखना है? ग्राम में लिख दे रहे हैं कहने का मतलब। तो ये हुआ है 400, 4000 हो जाएगा और प्लस 500। इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 4500। अब हो गया किसमें? ये हो गया ग्राम में। और कह रहा है कि 800 किग्रा यानी 800 किग्रा से अधिक भार नहीं ले जा सकता, यानी कितना ले जाया जा सकता है? 800 किग्रा ही ले जाया जा सकता है। इसमें भी कितना दे दिया है? किग्रा में ही दिया है, हम लोग बदलेंगे ग्राम में। तो पहले बदल दे रहे हैं 800 ग्राम, यानी वैन में अधिकतम भार। वैन में अधिकतम भार, अधिकतम भार कितना ले जाया जा सकता है? वैन में अधिकतम भार 800 किग्रा, यानी इसमें किग्रा को भी क्या बदल लेना है? ग्राम में। सभी ग्राम में रहेंगे तो ये भी ग्राम में रहेगा। तो इसमें गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 1 का गुणा 8 में करेंगे 8 और कितना जीरो लगा देंगे? 5, यानी 5 जीरो लगा देंगे। कितना हो गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 8 लाख ग्राम में। अब ये किस में हो गया? ग्राम। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 8 लाख ग्राम में। अब ये भी किस में हो गया? अब ग्राम में हो गया। तो अब क्या करेंगे हम लोग? अब जो एक का भार है, एक बक्से का भार, उसमें कुल वैन का भार में भाग करेंगे। तो भाग करने पर चलिए भाग कर दे रहे हैं। तो क्या आएगा? यानी भाग करेंगे किससे? 4500 ग्राम से भाग करना है किसमें? इसमें ग्राम लिखना जरूरी नहीं है। और यहाँ भाग करना है किससे? 8 लाख से। 1 2 3 4 5, यानी इसमें भाग करना है। तो भाग करने पर दोस्तों यहाँ जगह नहीं है, इसलिए हम अब भाग करके फिर इसको यहाँ पर लिख दे रहे हैं। तो भाग करने पर दोस्तों आया है 177 और लास्ट में शेषफल जो बच रहा है वो बच रहा है 3500। यहाँ पर जगह नहीं थी इसलिए भाग हम नहीं किए हैं, आप लोग कर लीजिएगा। यानी
भाग करने पर कितना आया 177 और 3500 ये शेषफल आ गया। कहने का मतलब इसका क्या हो गया, इसका मतलब हो गया दोस्तों कि 177 बक्से इसमें लादे जा सकते हैं, फिर भी अभी कितना ग्राम बच रहा है 3500 ग्राम अभी बच जा रहा है। यही हो जाएगा हम लोगों का आंसर। अब हम लोग देख ले रहे हैं इस वीडियो का प्रश्न नंबर 2 और इस प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है दोस्तों, एक स्कूल और किसी विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी 1 किलोमीटर 875 मीटर है। यानी कोई विद्यार्थी है, उसके स्कूल के बीच की दूरी कितनी है उसके घर से 1 किलोमीटर और 875 मीटर है। प्रत्येक दिन वह एक दूरी को 2 बार तय की जाती है, यानी 2 बार तय किया जाता है। 6 दिन में उस व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात करनी है। यानी इसमें क्या निकालना है, कुल दूरी निकालना है। तो हम पहले क्या निकाल दे रहे हैं कि घर से स्कूल के बीच की दूरी निकाल ले रहे हैं। यानी छात्र के इसमें निकालेंगे घर से स्कूल के बीच की दूरी, घर से स्कूल के बीच की दूरी। घर से स्कूल के बीच की दूरी कितनी है दोस्तों 1 किलोमीटर और 875 मीटर है। तो इसको हम लोग पहले क्या कर लें 1 किलोमीटर और 875 ये मीटर में है। तो दोस्तों हमको इसमें क्या करना है, सबको मीटर में ही बदल लेना है। तो मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे कि 1 किलोमीटर बराबर कितने मीटर होते हैं 1000 मीटर। तो 1 किलोमीटर क्या बदलेंगे 1000, अब किस में हो गया किलोमीटर मीटर में हो गया, और प्लस 875 ये तो मीटर में दिया है, इसको जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 1875 ये मीटर हो गया। किसमें हो गया दोस्तों ये मीटर में हो गया। तो अब क्या करेंगे, यानी ये 1875 ये मीटर में हो गया। अब क्या करेंगे ये कितने, यानी एक दिन का है ये, एक दिन का है, लेकिन दोस्तों इसमें हम लोगों को ध्यान देना है कि 2 बार दूरी तय की जा रही है। देखिए यहाँ पर दिया है प्रत्येक दूरी को 2 बार तय किया जाता है, यानी इसमें क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे, यानी 2 गुणे 1875 में किससे गुणा करेंगे 2 से। क्यों 2 से गुणा करेंगे, क्योंकि दूरी को 2 बार पूरा कर रहा है, यानी स्कूल जाने में भी टाइम लग रहा है, आने में भी लग रहा है दूरी, यानी दूरी को क्या करेंगे 2 से गुणा कर दें या इतना जोड़ दें, बात सही है। तो जोड़ने पर या गुणा करने पर कितना आ रहा है दोस्तों, फिर गुणा कर दें, 2 का गुणा करेंगे 5 में, 2 पचे 10, 0 हासिल 1, 2 सते 14, 1 15 को 5 हासिल 1, 2 अठे 16, 1 17, 7 और हासिल 1, 2 1 कम 2 1 हासिल 3, यानी कुल दूरी कितनी आ गई 3750 ये हो गया मीटर में। हम 2 से गुणा क्यों किए हैं दोस्तों, 2 से इसलिए गुणा हुआ है क्योंकि एक ही दूरी को 2 बार पूरी कर रहा है। जैसे एक बार स्कूल जा रहा है उतना ही दूरी, फिर आ रहा है उतना दूरी। तो अब हम लोग निकाल ले रहे हैं दोस्तों कि ये तो एक दिन की निकली, अब हम लोग निकालेंगे 6 दिन की। कितने दिन की निकालना है हम लोगों को 6 दिन की दूरी। तो लिख दे रहे हैं कि 6 दिन में तथा तय की गई दूरी लोग निकालेंगे 6 दिन में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी। दोस्तों ये एक दिन का था, अब निकालेंगे हम लोग 6 दिन का। तो 6 दिन का निकालने के लिए क्या करेंगे, इसी संख्या में 6 से गुणा कर देंगे, यानी 6 गुणे 3750। तो इसमें गुणा करने पर कितना आएगा, गुणा कर ले रहे हैं तो 6 का गुणा कर दे रहे हैं, तो 6 का गुणा 0 में करेंगे 0, और 6 पचे 30, 30 को 0 हासिल 3, और 6 सत्ते 42, 42 और 3 कितना हो गया 45 को 5 हासिल 4, अब 6 त्रिक 18 और 4 कितना हो गया 22, यानी कितना आ गया 22,500। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 22,500 कुल कितना आ गया 6 दिन की उसकी दूरी हो गया, जो कि 2 बार तय कर रहा है। तो दोस्तों एक किसमें दिया है मीटर में, हम लोग को अगर मान लीजिए कि सेंटीमीटर में अगर निकालना रहेगा
ये किलोमीटर में आया है, अगर हम लोगों को निकालना है मीटर में, तो मीटर में निकालने के लिए क्या करेंगे, 1000 से भाग करेंगे, तो 1000 से भाग करेंगे तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, यानी 22.500। 1000 से क्यों भाग किए हैं दोस्तों? क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 1000 से इसमें भाग करेंगे तो किलोमीटर से हो जाएगा मीटर में। यह आंसर यह भी सही है, यह किसमें है, किलोमीटर में। यह भी सही है, क्यों सही है, क्योंकि यह हो गया मीटर में। तो अब हम लोग देख रहे हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 12। सॉरी दोस्तों, वीडियो को इसमें क्लिक नहीं हुआ था, इसलिए फिर से बनानी पड़ रही है। तो चलिए एक बार फिर से ही बता दे रहे हैं। प्रश्न नंबर 12 है कि एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है, यानी कितनी दही है एक बर्तन में, 4 लीटर और 500 मिलीलीटर। कह रहा है कि 25 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलासों में इसे भरा जा सकता है। यानी क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है कि एक बर्तन है जिसमें 4 लीटर और 500 मिलीलीटर दही है, तो 25 मिलीलीटर धारिता यानी 25 मिलीलीटर कितने गिलासों में उसे भरा जा सकता है कुल दही को। तो हम लोग को पहले जानना जरूरी है दोस्तों कि 1 लीटर बराबर कितने मिलीलीटर होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख दिए हैं कि 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर। तो 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर हो गया। अब लिखेंगे बर्तन में दही, यानी बर्तन में दही कुल कितनी है, बर्तन में कुल दही यहाँ पर दिया हुआ है 4 लीटर और 500 मिलीलीटर। तो यहाँ पर लिख दिए 4 लीटर और 500 मिलीलीटर। तो 1 लीटर बराबर कितने मिलीलीटर, 1000। तो इसीलिए 4 से 1000 में गुणा कर दिए हैं। क्यों किए हैं, क्योंकि इसको हम लोग को बदलना है मिलीलीटर में, और प्लस 500 मिलीलीटर तो दिया ही है। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग जोड़ दे रहे हैं। इसको पहले गुणा कर देना है, 4 का गुणा 1000 में करेंगे 4000 हो गया, और प्लस 500, तो जोड़ने पर कितना आ जाएगा 4500। अब ये किस में आ गया है, अब आ गया है ये मिलीलीटर में, मिलीलीटर में आ गया। अब इसको क्या करेंगे, यानी एक जितने भरा जा रहा है जितने गिलास में, यानी 50 ml मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलास में भरा है, तो 50 से इसमें कर देंगे भाग, यानी 25 है ना, 25 से कर देंगे भाग। तो 25 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, यानी 25 भागे कितना करना है 4500, 4500। तो इसमें भाग कर दे रहे हैं, देख रहे हैं कितना आ रहा है। तो भाग करने पर दोस्तों मान लीजिए 25 एक बार लेकर जा रहे हैं, 25 से कम 25, और घटाएं कितना आएगा, 5 में से 5 जाएगा 0 बचेगा, और 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा। अब भाग नहीं जाएगा तो यहाँ से उतारेंगे 0, यानी हो गया कितना 200। तो 25 का गुणा किस में करेंगे, 200 हो जाएगा 8 में, 25 बटे 200। अब यहाँ पर 200 और 200 क्या होगा, पूरा पूरा कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर 0 अभी बचा है, तो 0 यहाँ पर उतार लिया जाएगा। यानी भागफल कितना आ गया 180, यानी 180 आ गया। यानी कितने गिलासों को भरा जा सकता है, 180 गिलासों को उसमें से भरा जा सकता है। किसमें से, जो 4 लीटर और 500 मिलीलीटर दही है उसको किसको कितने गिलासों में भरा जा सकता है, 180। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।